इंटर्नशिप इज बाय डूइंग क्या द रियल जॉब इन लिमिटेड टाइम। याद रहा क्या मैंने बोला? लर्निंग बाय डूइंग द रियल जॉब इन लिमिटेड टाइम। ऐसा नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। जैसे इंटर्नशिप के इसका ड्यूरेशन मिला आपको 15 डेज, तो इसी 15 डेज में हमें बहुत कुछ सीखना है। और जब कम समय में ज्यादा कुछ करना होता है तो थोड़ा हम रिलैक्स नहीं हो सकते। होता है ना, जब बहुत टाइम है तो थोड़ा सा हम लेजी भी हो जाते हैं। बट जब कम समय में बहुत कुछ करना होता है तो हमारे पास उतना रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। गुड, तो इंटर्नशिप की डेफिनेशन तो हमने समझ लिया। बट जैसा कि सर ने बताया मेरे बारे में कि मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मेरा जो सब्जेक्ट रहा है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बिजनेस कम्युनिकेशन है। मैं बात करूं अगर आपको यहाँ पर जॉब किनको किनको करना है पहले ये बताइएगा, रेज योर हैंड। ओके, और बिजनेस में किसको किसको जाना है? जॉब के बाद बिजनेस में जाना है। वेरी गुड। पैसा तो सबको कमाना है, चाहे जॉब करो बिजनेस करो। कॉमन गोल क्या है? ईच पैसा कमाना। सब यहाँ पर जितने लोग हैं सभी पैसा कमाना चाहते हो। गुड। लीगल तरीका पैसा कमाने का दो ही हमारे पास है, आइदर जॉब और बिजनेस। गैर कानूनी तरीके तो बहुत सारे हैं। क्या कोई उसमें जाना चाहेगा? कोई मान लो कि स्मगलिंग में चला गया, कोई कुछ करने लगा, पैसा तो जल्दी कमा लोगे लेकिन क्या होगा, परेशानी भी आएगी। गुड, तो मैं लीगल तरीकों की बात कर रहा हूं। तो वी हैव ओनली 2 ways टू अर्न मनी लीगली, आइदर जॉब और बिजनेस। अब जॉब की हम बात करें तो अगेन वी हैव गॉट 2 sectors, गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स। गवर्नमेंट सेक्टर्स की क्या है, अपनी एक लिमिटेशंस है। इतनी बड़ी आबादी को सरकार सबको जॉब दे नहीं सकती। है पॉसिबल? बहुत ज्यादा करेगी तो सरकार 2 करोड़ लोगों को जॉब दे सकती है। आबादी है भारत की 150 करोड़, कहाँ जाएंगे लोग? तो वी हैव टू डिपेंड ऑन प्राइवेट सेक्टर्स। अब प्राइवेट सेक्टर्स में जब जॉब की बात है तो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब के लिए हमें क्या चाहिए? स्किल चाहिए। ठीक, इसके बिना हमारा कहीं गुजारा नहीं है। आपने जो डिग्री लिया इंटरमीडिएट की, ये इसमें सभी लोग किस क्लास के हो? सेमेस्टर 5 के, एवरीबॉडी। ओके, तो सेमेस्टर 5 के बाद जब सेमेस्टर 6 जाएगा और आई थिंक सेमेस्टर 8 तक ग्रेजुएशन होगा। ओके, तो अभी 1.5 साल और लगेंगे इसके बाद। जब ग्रेजुएशन की डिग्री आएगी आपके पास, जैसा डायरेक्टर सर ने भी बोला कि आपके लिए पासपोर्ट होगा। ठीक, आप देखेंगे कि प्राइवेट में क्या होता है, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी देता है कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एंट्री मिल सकता है, वो बैरियर से ब्रेक करेगा। बट फॉर्म भरना ही या एंट्री लेना ही हमें जॉब दिलाने की गारंटी नहीं है। जॉब किस पर मिलेगी? स्किल्स पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल्स मान लेता हूं, मान लीजिए कि अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं और मुझे किसी को हायर करना है, तो क्या मैं सिर्फ उसके सर्टिफिकेट देख करके पैसे दूंगा या वो जो मेरा काम करके देगा उस पर पैसा मिलेगा? काम पे पैसा मिलेगा। क्या कोई बंदा बहुत खूबसूरत है उसकी वजह से उसको जॉब मिल जाएगी? नहीं मिल सकता ना। कहा जाता है हैंडसम वो है जो हैंडसम काम करे, सिर्फ चेहरे से हैंडसम होने से कोई फायदा नहीं है। तो दैट मींस ओवरऑल वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल एंड दैट्स द स्किल दैट कैन गेट अस जॉब। वो स्किल ही हमें जॉब दिलाती है। बट जानते हैं स्किल की भी 2 कैटेगरी होती है। ये कभी पता है कौन कौन तरह के स्किल होते हैं? 2 कैटेगरी के स्किल होते हैं। एक होता है हार्ड स्किल्स, हार्ड स्किल्स, और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल्स। जैसे आपने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी पढ़ा होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा, उसी तरह स्किल्स भी है, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। तो डू यू नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू? आपको पता है कि इसमें अंतर क्या है? फिजिकल और डिजिटल। नहीं, फिजिकल और डिजिटल की यहाँ बात मैं नहीं करूंगा। आपने वो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी समझ लिया, फिजिकल डिजिटल। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स है जिसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट मिलती है। ठीक है, वो है हार्ड स्किल। जैसे हम स्कूल्स में सीखते हैं फ्रॉम नर्सरी टू 10th, जो भी हमारा एकेडमिक्स रहा, फिर अभी इंटरमीडिएट से लेकर के ग्रेजुएशन तक हम जो सीखेंगे उसका हमारे पास एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो किताबी ज्ञान जो ले रहे हैं या जो भी उसके एग्जाम पास करने के बाद जो हमें एक सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये हो गया हमारा हार्ड स्किल्स। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स है जो आपके व्यवहार में दिखता है। इसका कोई सर्टिफिकेट आपको मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो ये सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट बहुत अच्छे आपको मिला है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो क्या मुंह से निकला समझ ही सकते, तो क्या वो इस काम देगा? नहीं। तो सॉफ्ट स्किल्स का बिल्कुल सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स का लेना देना है आपके व्यवहारिक ज्ञान से। और एक बड़ी अच्छी बात कही है, कहता है आदमी अगर फेल होता है 2 ही चीजों, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो 2 कारण से फेल होता है वो, या तो व्यापारिक समस्या है या तो व्यवहारिक समस्या है।
व्यापारिक समस्या अगर उसके पास है तो व्यापारिक समस्या को सुलझाया जा सकता है ट्रेनिंग लेकर के, लर्निंग लेकर के। लेकिन अगर व्यवहारिक समस्या उसको आ जाएगी तो फिर उसको सुधारना मुश्किल। तो पहले ये सारे जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, तो ये अभी आपको बताऊंगा। मैं हार्ड स्किल्स की ट्रेनिंग आपको नहीं दूंगा, हार्ड स्किल्स की ट्रेनिंग आपको मिल रही है ऑलरेडी। यहाँ भी बहुत कुछ आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग मिलेगी और हम काम करेंगे इस पर, सॉफ्ट स्किल्स पर। अब क्यों इस पर काम करेंगे, तो देखिएगा एक रेशियो कहता है हम अपने टाइम का और पैसे का 85% जो होता है वो खर्चा करते हैं किस पर, हार्ड स्किल्स पर, टाइम एंड मनी। अच्छा बताइए, बचपन से नर्सरी से लेकर के अभी तक में आपने जितना पैसा खर्चा किया, कितने लोगों ने जो है अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप किया? कोई जो है आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने के लिए या किसी तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने के लिए या कोई और भी तरह की चीजें ऐसे सीखने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए बहुत पैसा खर्चा किया है क्या? लेकिन कॉलेज स्कूल में बहुत पैसा फूके हो ना। इसमें हम और आप दोषी नहीं है, सिस्टम ऐसा है, जरूरी है, वो भी जरूरी है। स्कूल अगर हम गए ही नहीं होते तो सोचिए क्या होता, आज यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते। तो स्कूल जाना भी जरूरी है। ओके, तो 85% जो टाइम एंड मनी है वो हमने किस पर खर्च किया? यहाँ बच गया कितना? 15% ही। ओके, तो 15% टाइम और मनी हम लोग खर्च कर रहे हैं अपने सॉफ्ट स्किल्स पर। बट यू नो द इंटरेस्टिंग फैक्ट, सक्सेस रेशियो इससे मिलता है मात्र 15%, और ये सक्सेस आपको दिलाता है 85%। ये मैं नहीं कहता, आप गूगल सर्च करना है, ये बिल्कुल गूगल की स्टडी है, आप कहीं भी सर्च करोगे। ऐसा नहीं कि आनंद सर बोल रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूं उसको प्रूफ भी करना हो तो आप सर्च करो। आजकल किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं है, जरा सा भी कुछ होता है ऑन योर फिंगर टिप, आप तुरंत जो है एक क्लिक में सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो सर्च कर सकते हो। तो सोचिए जब 15% टाइम और पैसा लगा करके, इतना कम पैसा और इतना कम समय में सक्सेस की वैल्यू, सक्सेस की जो चांसेस होती है वो इतनी बढ़ सकती है, तो शुड वी लर्न और नॉट? हमें सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? लेकिन लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, कहते हैं अच्छा छोड़ो, सीखेंगे ना, बाद में सीख लेंगे। क्यों जानते हो ये? क्योंकि ये आसान है और आसान चीजों को लोग इग्नोर करते हैं, होता है नहीं, जिसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि अभी आपको प्यास लगी और पानी बिल्कुल आपके बगल में हो, तो एक मन होगा पी लेंगे आप, लेकिन फिर कहेंगे अच्छा बगल में है ना, बाद में पी लेंगे, इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर यही हो कि क्या आपको पानी पीने के लिए 1 किलोमीटर जाकर के लाना हो, उसके बाद पीना हो, आप क्या करो? पहले से स्टोर करके रखो भाई, स्टोर करके रखेंगे और उसके बाद बचा बचा के आप उसका यूज करेंगे। इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर यही है, जो इजी हो जाता है उसका हम वैल्यू नहीं समझते, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी है। हमें इजी ये क्यों लगता है? हमारे आसपास ये क्या खेल है, ये इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको, इसके लिए बहुत किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इसको हासिल करने के लिए बहुत किताबें पढ़नी होती है। आपको परीक्षा पास करना है, किताबें पढ़नी होती है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है, कहाँ से क्या आएगा। ये कंप्लीट खेल है ऑब्जर्वेशन का। अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या करना होता है? ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन को जितना आप हाई करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, उतना ज्यादा आपका सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होगा। ये कहीं किसी किताबों की चीज ही नहीं है ये। हाँ, अब अलग बात है कि आज के जमाने में सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी ढेरों किताबें छप गई हैं, बहुत लोगों ने किताबें लिखी हैं। अब आप उन किताबों को पढ़िए तो जिन्होंने मान लीजिए अपने जीवन में जो जो चीज सीखा उस अनुभव को किताबों के रूप में दे दिया गया, तो वो अलग मैटर है। लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर आपका सही है तो आप बिना पढ़े भी ये चीज सीख सकते हैं। आइए अब सब चलते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब स्किल्स की बात तो हो गई, लेकिन जॉब चाहिए तो जॉब पाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है, वो होता है इंटरव्यू। ठीक, इंटरव्यू में सबसे पहले क्या करना होता है? चलो बॉटम से मैं जाऊंगा तब टॉप पेज पे ले जाऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है? पहला प्रोसेस है रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। रिज्यूमे सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सारा पार्ट है। आज हमारा टॉपिक है रिज्यूमे बिल्डिंग। क्या है हमारा? रिज्यूमे बिल्डिंग। बहुत सारी पार्ट है, उस पर फिर हम और जब अगला क्लास में आएंगे तो आएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए रिज्यूमे बिल्डिंग। तो रिज्यूमे क्या होता है, क्यों जरूरी है रिज्यूमे? अच्छा, इंटरव्यू देने जाओगे तो क्या होता है, गए और तुरंत इंटरव्यू ले लिया?
कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आप जॉब के लिए तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, सबमिट योर रिज्यूमे। आप रिज्यूमे दे दो, उसके बाद देखते हैं कॉल आता है कि नहीं आता है, वो सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद फिर रिज्यूमे जब सिलेक्शन होगा फिर आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, और फिर इंटरव्यू में आपका कैसा परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से फिर आपको जॉब ऑफर की जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले रिज्यूमे का बड़ा रोल होता है। आपने रिज्यूमे वर्ड सुना ही है, सीवी सुना है, बायोडेटा भी सुना है। क्या ये तीनों चीज एक ही है? यस, एक ही है। वेरी गुड। सब यही मानते हैं कि तीनों एक ही हैं। जब शब्द एक ही होता तो फिर तीन अलग अलग शब्द क्यों होते? बताओ। ऐसा थोड़ी है कि ये पर्यायवाची शब्द है ना, भाई जल है तो नीर भी होगा। हाँ, पानी में जल नीर पानी है जरूर, लेकिन तीनों के यूज अलग अलग है ना। क्या हम जहाँ जल लगाते हैं वहां नीर लगा सकते हैं क्या? अंतर बताओ तो जल और नीर का। नाला के साथ क्या लगाओगे? नाला के साथ पानी लगेगा। गंगा के साथ क्या लगा? हो गया ना अंतर। फॉर्म भले एक है, साइंटिफिक फॉर्म देखेंगे तो एक है, लेकिन यूजेज के हिसाब से अलग अलग हो गया ना। उसी तरह ये भी चीज है, संरचना अलग अलग, बनावट आप देखेंगे स्ट्रक्चर पे अलग अलग है, लेकिन यूजेज के हिसाब से तीनों अलग अलग चीजें। बनावट एक ही जैसा लगेगा। बायोडाटा जो यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मैरिज पर्पस। शादी ब्याह में दिया जाता है, अच्छा लड़की का बायोडाटा भेज देना, लड़का का बायोडाटा भेज देना। ओके, तो ये जो होता है उसमें फैमिली स्टेटस दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, क्या कर रहा है, ये सब दिया जाता है, ताकि थोड़ा सज धज के बायोडाटा आता है तो अच्छा लगता है कि हाँ दहेज बढ़िया मिलेगा लड़का को। इसी के लिए सजा के दिया जाता है बायोडाटा। लड़की अपनी बायोडाटा थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के देती है कि थोड़ा और जो है इंपॉर्टेंस मिले, तो बायोडाटा अलग चीज है। ठीक है, वो मैरिज पर्पस के लिए। हम इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ किसी का जो है मैरिज ब्यूरो है नहीं। हाँ भाई, हाँ सर हमारा भी देखो यहाँ नंबर लगवा दो, ऐसा तो नहीं करना है। नहीं, ओके, ये काम हम आप लोग के पेरेंट्स पे छोड़ते हैं, वो कराएंगे, हम क्यों कराएं। चलिए आके अब आते हैं हम लोग रिज्यूमे और सीवी पर। रिज्यूमे और सीवी में अंतर ये है, सीवी ये जो यूज होता है फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इट इज यूज फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और ये यूज होता है फॉर अ फ्रेशर। ठीक है, ये होगा फ्रेशर के लिए। तो आप सभी के लिए क्या होगा, रिज्यूमे होगा कि सीवी होगा? ओके, आप सबके लिए रिज्यूमे होगा। गुड। अब बात आती है कि हमने ये समझा, अच्छा इसका फुल फॉर्म पता है? क्यूमुलेटिव ऐसे करके कुछ है, कैरिकुलम वाइटे। ओके, सीवी का फुल फॉर्म कैरिकुलम वाइटे। ठीक, तो अभी हम इस पर, अगर रिज्यूमे हमने समझ लिया तो ये ज्यादा समझना मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा रहता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करता है। बाकी इस पर देखिए, जानते हो रिज्यूमे जो आजकल की कंपनी है वो किस फॉर्मेट पर लेती है? पहले होता था कि कुछ भी बनाकर अपने आप में दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया, चला गया। उस समय क्या होता था कि ज्यादा जॉब ज्यादा थे। आज से अगर मैं 10-20 साल पहले की बात करूं तो क्या होती थी, बेरोजगारी इतनी नहीं थी, कैंडिडेट कम थे, तो उसको हायर करना ही करना है। आज ऐसा है क्या? सिनारियो हैज बीन टोटली चेंज्ड, बिल्कुल बदल चुका है। तो आज प्राइवेट में भी काफी कंपटीशन है, तो रिज्यूमे भी सिलेक्शन होता है। एक वैकेंसी अगर है तो बहुत लोगों के रिज्यूमे ऑलरेडी वहां पर सबमिटेड हैं। जब इतने रिज्यूमे सबमिटेड हैं तो कंपनी के पास इतना टाइम नहीं बचता है एक एक करके जो है वो रिज्यूमे चेक करे, किसको कॉल किया जाए, किसको नहीं किया जाए। तो वो क्या होता है, बाइफर्केशन होता है, अलग किया जाता है, छांटा जाता है। अब छटनी कैसे किया जाएगा? तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको नाम दे दिया गया ATS। ठीक, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। क्या दिया गया? चलिए, तो इसका फुल फॉर्म भी हम लिख लेते हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये हमारा हो गया ATS। एप्लीकेंट कौन होता है? जो अप्लाई करे, अप्लाई करने वाला। ट्रैकिंग करने मतलब क्या हुआ, जो ट्रैक कर सके, हो गया ट्रैक करने वाला ट्रैकिंग सिस्टम। तो हम समझ ही रहे हैं। ओके, तो कुल मिलाकर नाम इसको दिया गया इसलिए कि इसका काम होता है इस सिस्टम का कि ऐसा फॉर्मेट बनाया गया है कि जिसका रिज्यूमे इस फॉर्मेट पे सेट होगा। इसमें एक फीड किया गया है, ऐसा ऐसा फॉर्मेट होगा तो वो सेलेक्ट कर लेगा, जो इस फॉर्मेट पे सूट नहीं करेगा उसको वो रिजेक्ट कर देगा। सेलेक्टेड रिजेक्टेड, रिज्यूमे इस तरह से होगा। तो हमें क्या करना होगा कि ATS फॉर्मेट पे रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। अब ATS फॉर्मेट में क्या क्या चीज होता है, कैसे रिज्यूमे बनता है, प्रोफेशनल रिज्यूमे और अनप्रोफेशनल रिज्यूमे में क्या अंतर होगा? अच्छा, प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल समझ रहे हो?
क्या अंतर होता है एक प्रोफेशनल में और एक अनप्रोफेशनल में? प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो हर छोटी छोटी चीजों की बारीकियों का ध्यान रखते हैं। अनप्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो एक ही चीज करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो हमेशा ये लगाते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग हैं तो आप ही से, मैं गर्ल्स से हो तो गर्ल्स से रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ, अगर बॉयज होते तो बॉयज से रिलेटेड में देता हूँ एग्जाम्पल देता हूँ। मेहंदी तो सबने लगाया होगा कभी ना कभी। कोई इसमें ऐसा है कि कभी प्रोफेशनल कभी मेहंदी लगाने किसी और को गए हो तैयार करने के लिए, कभी आप लोगों ने गया है? आपने कभी और किसी को मेहंदी लगाई है? लगाई है। आप लोग शौक से लगाते हो या आपका काम है मेहंदी लगाना? शौक से लगाते हो। तो दैट मीन्स थोड़ा अगर डिजाइन के बजाय, गोल होने के बजाय थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया तो आप क्या सोचते हो क्या फर्क पड़ता है, इधर से पूछ दिया। करते हो नहीं ये काम? जो यहाँ पर मेहंदी लगनी चाहिए थोड़ा ऊपर भी हो गया तो अच्छा कोई बात नहीं, हटाओ, तो क्या ज्यादा अच्छा